हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज इस कक्षा में दोस्तों हम 11वीं 12वीं में जो पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास की चल रही है उसकी हमने कक्षाएं शुरू की हैं। तो आज ये दोस्तों हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने दोस्तों देखा कि किस प्रकार हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत हुई। इसके अलावा किस किस विद्वान ने हिंदी का पहला कवि किस किस को माना है और काल विभाजन किस प्रकार किया है। इसके अलावा हमने देखा कि सिद्धों का समय है वो कब से माना जाता है, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनकी कौन कौन से प्रमुख सिद्ध थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ लिया था। तो आज हम दोस्तों जैन साहित्य से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों बोलता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के ज्वाइन करें, और यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। हिंदी साहित्य सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर के लिए यहाँ पर दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की चारों कहानियाँ, लहरों के राजंस, खून का नाटक दोस्तों पढ़ा दिया है। आप उसको दोस्तों प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। तो जैन साहित्य, तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको दोस्तों भूमिका यदि बताऊं तो कुछ ऐसे देश में दोस्तों पश्चिम की तरफ यानी कि गुजरात के काठियावाड़ और जो आपका भीनमाल, जालौर, सिरोही प्रदेश है, जहां पर आप आज भी देखते हैं जब हम राजस्थान का इतिहास या संस्कृति पढ़ते हैं तो वहां पर जैन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। भीनमाल है जालौर के अंतर्गत, जैनियों का दोस्तों सबसे बड़ा आपका शहर है। इसके अलावा सिरोही, माउंट आबू में, पाली में देलवाड़ा के जैन मंदिर, तो वहाँ पर आप देखते हैं इस तरफ। और गुजरात की जो राजस्थान की सीमा है यहाँ पर जैनियों का दोस्तों प्रमुख केंद्र रहा था, और इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर जैन साहित्य से हुई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैनों के ग्रंथ लिखे गए, और जैनियों के ग्रंथ लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैन धर्म में सम्मिलित करना। इनके प्रत्येक ग्रंथ का दोस्तों सार ये है कि भाई वो एक ऐसी वेश्या थी, ठीक है, उसने ऐसे काम किए तो फिर उसने जैन धर्म की दीक्षा ली और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है। इन्होंने रामायण भी लिखी तो रामायण ऐसी लिख दी कि भाई राम थे, लक्ष्मण थे, उन्होंने अन्याय किया था, ठीक है, हिंसा की थी, और फिर उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली और फिर उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि जैन साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, वहाँ पर आपके भरतेश्वर और बाहुबली दो थे। उन्होंने युद्ध में हिंसा की और फिर उन्हें एहसास हुआ, फिर जा कर के उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से कि भाई जैन धर्म में यदि आप दीक्षा ले लोगे तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार के इन्होंने कथानक को लेकर के ग्रंथ लिखे थे। हिंदुओं के या फिर सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे, महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, सबको दोस्तों इन्होंने बिगाड़ कर अपने अनुरूप है वो इन्होंने व्याख्यात किया था। तो इस प्रकार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्माश्रय में दोस्तों ये जैन साहित्य लिखा गया था। बात करते हैं हम लोकाश्रय में सिद्ध साहित्य था आपका, धर्माश्रय में जैन साहित्य था आपका, और आपके राजाश्रय में, राजाओं के आश्रय में लिखा गया था वो आपके रासु साहित्य था। तो चलिए पढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र व वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध रचना करना प्रारंभ कर दिया। तो इनके पीछे रास लगा होता था, इनकी रचनाओं के पीछे, जैसे कि भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक रचना के पीछे रास लगा रहता था। इसके अलावा कुछ और शैलियाँ थी, जैसे कि रास है, आपकी चरचरी है, फागु है, चरित है। तो एक बार ये प्रश्न आ गया था कि रास, चरचरी, फागु, चरित ये क्या हैं। तो ये दोस्तों काव्य की, आप जैन साहित्य की काव्य के अंतर्गत शैलियाँ हैं, ठीक है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। इसकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन से युक्त थी। तो इन्होंने दोस्तों किन को अवतार बनाया, जो कि वैष्णव अवतार थे यानी कि कृष्ण थे और राम थे, उनके जीवन चरित्र को, और जो तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी हैं, ऋषभदेव हैं, ठीक है, इस प्रकार के तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को और वैष्णव अवतारों की कथाओं को इन्होंने अपने जैन आदर्शों के सांचे में ढाल करके भारतीय जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत किया था। चरित और रास शब्द से पता चलता है
तो चरित्र तो वो होते थे जिसमें किसी का चरित्र वर्णन किया गया है, ठीक है। रास वो होते थे, एक गायन विशेष की शैली होती है रास, ठीक है, जो कि रसिक शब्द आदि से मिलकर बना है। जैसे भट्टनायक ने क्रीड़ नायक शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया है, तो उसी प्रकार से उनका गायन है वो किया करते थे। तो उस विशेष प्रकार की शैली में लिखे गए ग्रंथों को रास कहा जाता था। इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरि व हेमचंद्र थे। स्वयंभू की आपकी पवनचर्यु हो जाएगी, ठीक है। पुष्यदंत आपका हो गया 10वीं शताब्दी का। धनपाल भविष्यत कहा। देवसेन की आपकी श्रावकाचार हो जाएगी, जो कि हिंदी साहित्य की 933 ईस्वी में लिखी पहली रचना मानी जाती है। शालिभद्र सूरि की भरतेश्वर बाहुबली रास है। शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी में। इसके अलावा हेमचंद्र की शब्दानुशासन थी, जो कि अपभ्रंश का पहला व्याकरण ग्रंथ था। तो अब हम इनके कुछ प्रमुख हैं जो रचनाकार, उनको पढ़ते हैं। स्वयंभू, इनका समय 783 ईस्वी के आसपास का माना गया है। इनकी 3 अपभ्रंश की रचनाएं उपलब्ध हैं, पवनचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। तो इनकी जो पवनचर्यु है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, इनकी सर्व प्रमुख रचना मानी जाती है। पवनचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन है। यह रचना अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता एवं प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। परवर्ती चरित्र काव्यों पर स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। तो इन्होंने पवनचर्यु की रचना की थी, और इन्होंने जो रामायण आज हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, तुलसीदास की रामचरितमानस, तो इन्होंने दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा अलग है, वो इन्होंने रामायण की रचना की थी। पुष्यदंत, इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो आपको दोस्तों एक ख्याल रखना है कि आपको इनका समय है, उसको भी समय इनका कभी नहीं पूछा जाता है कि भाई इनका जन्म कब हुआ, लेकिन आपसे ये आरोही क्रम में दोस्तों लगवा लिए जाते हैं कि 4 रचनाकार दे देगा और इनको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपको इनका समय ये याद रखना है कि भाई कौन किससे पहले हुआ था, ये किस शताब्दी में है। जन्म की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शताब्दी इनकी आपको याद रखनी है कि भाई कौन कौन सा किस शताब्दी में हुआ था। तो स्वयंभू है वो आपके 783 यानी कि 8वीं शताब्दी के थे। पुष्पदंत हैं वो आपके 10वीं शताब्दी के थे। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, ऋण कुमार चर्यु, महापुराण और जसहर चर्यु। तो ये पुष्पदंत की जो महापुराण है, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। कवि पुष्यदंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव 23 तीर्थंकरों एवं उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। उत्तर पुराणों में रामायण एवं हरिवंश महाभारत हैं, ठीक है। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट कि अपभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है, तो वो आपके पुष्यदंत को कहा जाता है। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर दिखाई दिया। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो मान्यखेट के प्रतापी राजा के महामात्य भीत नहीं है दोस्तों, ये भीम है, भीम के सभा कवि थे। महापुराण में इन्होंने लिखा, बोलई कोयल अम्बिय कलियाई, कांकड़ी चंचरियु ऋण रूटई। तो इस प्रकार आपको ये पंक्तियाँ केवल याद ध्यान रखनी है कि भाई ये किसकी हैं, पुष्पदंत की हैं। तो यहाँ पर इनकी सबसे पहली इनकी प्रमुख रचना है महापुराण, ठीक है। और ये मान्यखेट के प्रतापी राजा महामात्य भीम के सभा कवि थे। इसके अलावा इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास है वो कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ यहाँ पर दिया गया है, अर्थात भगवान जिनेंद्र की भक्ति में मेरा कवित्व वैसा ही उच्छ्वसित हो उठता है जैसे मधुमास में आम्र के बोर पर कोयल कूक उठती है। कानन में भ्रमर गूंजने लगते हैं। अतः पुष्यदंत का महापुराण जैन धर्म का उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। तो आपसे ये रचनाएं पूछी जाती हैं कि भाई पवनचर्यु किसकी है, स्वयंभू की है। महापुराण किसकी है, तो पुष्यदंत की है। इसके अलावा धनपाल, तो जो धनपाल का समय है वो पुष्यदंत के बाद का है। इनका समय 10वीं शताब्दी का रहा। इनकी रचना भविष्यत कथा कहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि इनकी रचना है वो कौन सी है, भविष्यत कथा।
जो अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है और इसका जो काव्य रूप है वो दोस्तों महाकाव्य माना जाता है। ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल उद्देश्य शरद पंचमी के व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना था। इनका कथानक लौकिक भाषा, साहित्यिक मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त, अलंकारिक एवं छंद युक्त है। ये इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। तो सबसे पहले इनका जो समय है 10वीं शताब्दी है, ये आपको याद रखना है। भविष्यत कथा ये इनकी प्रमुख रचना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि श्रुत पंचमी के व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना। और भविष्यत कहा है वो एक महाकाव्य है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों देवसेन। आचार्य देवसेन 933 ईस्वी के कवि थे। ये उत्तम कोटि के चिंतक कवि हैं। अपभ्रंश में श्रावकाचार्य इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इसे ही दोस्तों डॉक्टर जो नगेंद्र है उन्होंने श्रावकाचार्य को ही हिंदी की पहली रचना स्वीकार किया है और अन्य सभी प्रवर्ती विद्वानों ने भी इसे ही हिंदी की पहली रचना स्वीकार किया है। उसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया गया है। गृहस्थ के कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। तो ये आपसे श्रावकाचार्य के बारे में आपसे 4 पंक्तियाँ दे करके पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा श्रावकाचार्य रचना के विषय में उपयुक्त कथन नहीं है। तो ये 933 ईस्वी की रचना है, देवसेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। इसके अलावा इसमें 250 दोहों में श्रावक या गृहस्थ धर्म का वर्णन मिलता है। जो जिन शासन भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू, और जो पावई सही भाऊ करी सो सरी पावऊ पार। तो ये आपको याद रखना है कि देवसेन की पंक्तियां हैं। अब हम जो अगला कवि है दोस्तों वो है आपका शालिभद्र सूरी, जिसको कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है। 1184 में इन्होंने एक लिखी थी बाहुबली भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इनका समय है वो 1184 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, तो ध्यान रखिएगा कि जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ नहीं है ये। जैन साहित्य में जो रास शैली है, रास चरचरी फागु चरित, तो जो रास शैली है उसकी जो परंपरा है उसका प्रथम ग्रंथ है वो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य एवं कवि थे। तो ये आपकी दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक लाइन है वो आपकी इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी यहाँ से क्वेश्चन है, जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों उनसे हट करके यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं उनको आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य एवं कवि थे। इन्होंने अयोध्या के राज्य में ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के 2 पुत्रों, तो अयोध्या का राज्य था उसमें ऋषभ राजा था, उसके 2 पुत्र थे, एक तो भरत और एक बाहुबली। इसमें क्या है, ऋषभ के पुत्र भरत और बाहुबली की कथा है जो वीरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यह खंड काव्य 205 छंदों में वर्णित है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, बोलई बाहुबली बलवंत। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें बाहुबली का नाम आ रहा है। लोहे खंडी तड़ गर्व्यू हंत, चक्र सरीसऊ चूनऊ करयू, सयल है गोत्र कुल संहरऊ। तो यानी कि इसमें बताया क्या गया है कि जो बाहुबली और भरत है वो युद्धों में हमेशा ही उन्मादित रहते थे, रत रहते थे, संहार करते थे। ठीक है, अंत में क्या है कि एक बड़ा युद्ध होता है और उनमें उसको विजय प्राप्त होती है, लेकिन उनका मन है वो दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। तब वो अपना पश्चाताप है करने के लिए जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं और उसके बाद में उनको मोक्ष की प्राप्ति है वो हो जाती है। इस प्रकार की उत्तम कोटि की काव्य रचना के कारण डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। तो यदि भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के बारे में यदि हम पूछें तो दोस्तों याद रखना है कि ये जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। और एक बात यदि दोस्तों हम जैन साहित्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक बात ये है कि जैसे आपकी सिद्ध साहित्य है वहाँ पर कवियों की प्रधानता है, नाथ साहित्य है वहाँ पर भी कवियों की प्रधानता है। इसके अलावा आपके रासो साहित्य है वहाँ पर भी आपके कवियों की प्रधानता है। ठीक है, लेकिन जो आपका रास साहित्य है यहाँ पर कवियों की अपेक्षा आपके ग्रंथों की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ पर आपको रचना का नाम देगा कि भाई भरतेश्वर बाहुबली रास कौन की रचना है। ठीक है, अणय कुमार चरयू किसकी रचना है, इसके अलावा महापुराण किसकी रचना है, पौमचर्यू किसकी रचना है। तो ये अपभ्रंश की और जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर रचना का नाम आपको महत्वपूर्ण याद रखना है।
आगे के जो कवि हैं वो हैं सोमप्रभ सूरी। ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता हैं। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य लिखा है। इसमें अपभ्रंश की कहीं कहीं छटा दिखाई देती है, जिनको दोहे के रूप में वर्णित किया गया है। जैनाचार्य मेरुतुंग, तो यहाँ से दोस्तों पिछली बार 2018 में सेकंड ग्रेड में सवाल आए थे। ये 4 रचनाएं दे दी गई थी कि जैन शब्दानुशासन हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। इस प्रकार 4 रचनाएं दे दी गई, उनको मिलाने के लिए कहा गया था। तो जैनाचार्य मेरुतुंग, इनकी प्रसिद्ध रचना प्रबंध चिंतामणि है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। आपसे पूछा जाएगा कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग। इसमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में रचित है। यह ग्रंथ बहुत चर्चित रहा है। इसमें भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कुछ बुद्धियुक्त दोहे हैं। तो सबसे आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है कि इसी प्रबंध चिंतामणि के दोहों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी भाषा के जो प्राचीन नमूने हैं, सर्वप्रथम जो राजा भोज है उनके जो चाचा थे बागपति मुंज, उनके यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि आपके मुंज को माना है। तो यदि आपसे पूछे कि मुंज के जो प्राचीन दोहे हैं, उनका सर्वप्रथम जो दोहों के नमूने हैं वो किस रचना में मिलते हैं, तो आपको जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में। जामति पच्छई संपजई सामति पहली होई, और मुंज भड़ई मृणावलई बिघन न बैठे कोई। तो इसका अर्थ क्या है? जो बुद्धि घटना के पीछे प्राप्त होती है, यदि वह घटना के पहले प्राप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, किसी को विघ्न नहीं आएगा। ये उनकी पत्नी वगैरह है, ठीक है, मृणालवती। अगले जो कवि हैं वो हैं आपके आसगु, कविकृत चंदन वाला रास। तो यहाँ से दोस्तों आपका प्रथम बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, जिसको अच्छे नहीं कर पाए थे। जो धुरंधर हैं हिंदी साहित्य के माने जाते थे, वो भी यहाँ पर अटक गए थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो केवल इसी किताब में था। जो इस किताब को पढ़ करके गया था उसने कर दिया था, लेकिन जिसने ग्रंथ पढ़ डाले थे तो वो यहाँ से नहीं कर पाया था, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था कि वो पूछा था कि चंदन वाला रास की रचना है वो किस स्थान पर की गई थी। हालांकि यदि हम सोचें, थोड़ी सी यदि समझ वो लगाते तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो जैन साहित्य है दोस्तों वो आपके सिरोही, जालौर वगैरह इन स्थानों पर है ज़्यादा रचा गया है, क्योंकि जैनों का जो केंद्र है वो गुजरात के काठियावाड़ में और जालौर में ही सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो चंदन वाला रास नामक एक लघुखंड काव्य है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। कहते हैं ये जालौर में रची गई। तो ये क्वेश्चन आपका आया था। इसमें चंदनवाला के सतीत्व की कथा है, जो अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यदि बताऊं कि चंदनवाला नाम की एक छोटी सी कन्या रहती है, जिसको कि डाकू उठा ले जाते हैं और उसे फिर एक सेठ के हाथों बेच देते हैं। सेठ क्या है, उससे वेश्यावृत्ति करवाता है। अंत में जब वो बड़ी होती है तब चंदनवाला को एहसास होता है कि मैंने तो इतने पाप कर्म हुए हैं और फिर मुझे है वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मेरे पापों का छुटकारा है वो कैसे मिलेगा। तब उसको फिर एक जैन साधु मिलते हैं और उनको क्या है, यानी कि महावीर कह लीजिए आप उसको, कि महावीर जी मिलते हैं और उनसे वो दीक्षा लेकर के जैन धर्म में परिणत होती है और तब जा कर के उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हर जैन रचना का उद्देश्य यही था कि आपको जैन धर्म में दीक्षा लेनी है, जैन धर्म का विस्तार करना है, उसके नियमों का, उसकी परंपराओं का विस्तार करना है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना है। अगले जो कवि हो जाएंगे वो हैं आपके जिन धर्म शूरी। इनकी रचना स्थूलीभद्र रास है। तो जिन धर्म सूरी की रचना कौन सी है? स्थूलीभद्र रास, जो कि 1209 ईस्वी में लिखी गई है। स्थूलीभद्र पहले भोग विलास में लिप्त था, अंत में जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है। इस पर अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो वही बात है, पहले भोग विलास में लिप्त था और फिर वो जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है। हेमचंद्र, तो हेमचंद्र की जो दोस्तों शब्दानुशासन जो रचना है, बहुत ही आपके उच्च कोटि का व्याकरण ग्रंथ है अपभ्रंश भाषा का। तो हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम चंगदेव था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हेमचंद्र का बचपन का नाम क्या था? चंगदेव। जब ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तब इनका नाम हेमचंद्र पड़ा। ये सूरी जैन साधु बनने पर
हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये शब्दानुशासन के रचयिता हैं। इनको अपभ्रंश का पाणिनि भी कहते हैं। तो अपभ्रंश का व्यास है वो दोस्तों पुष्यदंत को कहा जाता है, और अपभ्रंश का पाणिनि है वो आपके हेमचंद्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जिस प्रकार पाणिनि ने संस्कृत में पहले व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया था, उसी प्रकार से हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा के पहले व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया। इनकी शब्दानुशासन और छंदोनुशासन दो प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार जैन साहित्य में विजय सेन सूरी की रेवंतगिरी रास और सुमति की नेमिनाथ रास अपभ्रंश की रचित रचनाएं हैं। इसी समय अपभ्रंश में राजस्थानी की छटा भी दिखाई देती है। इसीलिए दोस्तों जब रासो साहित्य आता है तो वहाँ पर हम लिखते हैं कि अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी, यानी कि डिंगल शैली में लिखा गया, मारवाड़ी साहित्य में लिखा गया था आपका रासो साहित्य। तो यहाँ पर ये दो रचना है, विजय सेन सूरी की रेवंतगिरी रास और सुमति गणी की आपकी नेमिनाथ रास। तो ये दोस्तों हमारा हो गया जैन साहित्य। तो आपका जैन साहित्य के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस भाग में थे, तो ये देश के भारत के पश्चिमी भाग में थे, गुजरात के काठियावाड़ और जो आपका राजस्थान का सिरोही, जालौर, भीनमाल का जो क्षेत्र है, ये जैनों का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख रचनाकार कौन से हैं? अपभ्रंश और जैन रचनाकारों में यदि बात करें तो स्वयंभू हो जाएगा, आपके हेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है, आसगु हो जाएगा, इसके अलावा आपके पुष्यदंत हो जाएगा। तो ये आपके कुछ प्रमुख रचनाकार हो जाएंगे। जैन धर्मशूरी, आसगु हो गए, ठीक है, जैनाचार्य मेरुतुंग, तो ये सारे के सारे आपके जैन रचनाकार हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके नाथ साहित्य की ओर। तो आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत। तो ये आपसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग ये किसके नाम हैं? तो ये आपके नाथ साहित्य के नाम हैं। ये किसने दिए हैं? सबसे महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत कहा जाता है, सिद्ध मार्ग कहा जाता है, योग मार्ग कहा जाता है, और योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारे नाम आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य के लिए दिए हैं। यह मुख्यतः ये दो संप्रदायों के नाम से विशेष जाना जाता है, सिद्ध मत और नाथ मत। सिद्ध साहित्य तो अलग है, सिद्ध तो अलग थे जो 84 थे, लेकिन सिद्ध मत और नाथ मत यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपके नाथ साहित्य हो जाएगा। इन दो भागों के नाम से पुकारे जाने का कारण है, एक तो पहले मत्स्येंद्रनाथ जिन्हें कि हम मच्छंदरनाथ कहते हैं, और दूसरा गोरखनाथ। एक किंवदंती है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हैं, किंतु मत्स्येंद्रनाथ परम योगी होकर भी नारी साहचर्य के आचार में फंस गए थे। तब उनके शिष्य गोरखनाथ को पता चला तो उनको सजग किया था। तब से यह प्रचलित है कि जाग मच्छंदर गोरख आयो, ठीक है। तो ये बात है वो किसके बारे में है? ये बात ये है, इस कथा को प्रमाणित करती है कि भाई गोरखनाथ है, उन्होंने अपने गुरु यानी कि मत्स्येंद्रनाथ को जो कि उनके गुरु थे, उनको उन्होंने नारी के भोग विलास से बचाया था। इसीलिए दोस्तों तुलसीदास ने भी कहा है कि गोरख जगायो जोग तुलसी लगायो रोग। तो ये बात है वो तुलसीदास ने कही है। तो अब जो नाथ साहित्य में जो प्रमुख दोस्तों जो आपका जो कवि है वो आपके गोरखनाथ ही माने जाते हैं। इसके अलावा आपके जो पहले नाथ हैं वो तो आपके आदिनाथ माने जाएंगे, शिव माने जाएंगे, मत्स्येंद्रनाथ हो गए आपके, फिर आपके साथ गोरखनाथ हो गए, फिर आपके चौरंगीनाथ, चरपटनाथ हो गए, ज्वालेन्द्रनाथ हो गए, गाहेड़ीनाथ हो गए, ठीक है। इस प्रकार आपके 9 नाथ माने जाते हैं। तो गोरखनाथ के बारे में ही आपसे, इनकी रचनाओं के बारे में ही यहाँ से पूछा जाएगा। एक दो जो विशेष बातें हैं, जैसे रसायनी आपके नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। पूरन भगत है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपके चौरंगीनाथ को कहा है, ठीक है। इस प्रकार की एक दो बातें हैं वो आपको मैं बता दूंगा। गोरखनाथ ये नाथ संप्रदाय के सशक्त प्रेरणेता थे। इस संप्रदाय के सुप्रसिद्ध योगी रहे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा इनका समय 845 ईस्वी माना जाता है। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय हुए किंतु उन सब का विलय हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा
इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलनी जगाना और शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ की दोस्तों एक रचना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें उन्होंने कहा है हठ योग की, उसने व्याख्या की है कि हठ योग भक्ति काल के कबीर का हठ योग है। यदि हम बात करें कि गोरखनाथ का जो हठ योग है वो आगे जाकर के किस भक्तिकालीन कवि में दिखाई देता है, तो वो आपके कबीर में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हठ योग से तात्पर्य है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्रमा। तो सूर्य चंद्र को जागृत रखना, यानी कि आपकी नाड़ियाँ होती हैं दोस्तों इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। तो एक होती है जिसे कहते हैं हम सूर्य नाड़ी और एक कहलाती है आपकी चंद्र नाड़ी। तो दिन में आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, रात में आपकी चंद्र नाड़ी चलती है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो इनको दोस्तों संयमित कर लेते हैं, ठीक है। जब उनका अधिक मन करता है, मान लीजिए सर्दी है, तो वो अपनी सूर्य नाड़ी को चलाते हैं जिससे कि शरीर में गर्मी आ जाती है। और जब गर्मियाँ हैं वो अपनी चंद्र नाड़ी को चलाते हैं जिससे कि उनका शरीर है वो ठंडा रहता है। तो उनको अपनी सांसों पर, अपनी नाड़ियों पर है वो कब्जा हो जाता है, ठीक है। उस पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं योग के माध्यम से, इसीलिए इसको हम हठ योग कहते हैं। और जो आपकी कुंडलनी वगैरह है, ये सारी चीज़ें हठ योग का ही विषय हैं, जिसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें कुंडलनी जागृत होकर के आपके सातों चक्रों के ऊपर सहस्रार में जाती है। हठ योग में मन की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनकी कृतियों में षट चक्रों पर विशेष ध्यान है। तो षट चक्र है वो किसका विषय है दोस्तों, वो हठ योग का विषय और आपके नाथ साहित्य का प्रमुख विषय है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंद्रिय निग्रह है, गुरु महिमा है, प्राण साधना है, कुंडलनी जगाना है, शून्य समाधि है, वो आपके नाथ साहित्य में और विशेष करके गोरखनाथ की रचनाओं का मुख्य विषय है। तो नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खिले तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये दोस्तों शून्य समाधि के बारे में कहा गया है, कुंडलिनी जागरण के बारे में कहा गया है। यह मन जगत को अमूर्त मानता है, अंजन माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल, और मूरत माही अमूरत परचा भया निरंतर खेल। यानी मूरत को देखकर भी हमें अमूरत की भांति अमूरत के दर्शन होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल मन है वो शून्य हो जाना चाहिए, कोई भी जो विचार है वो मन में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो समाधि लगती है वो बहुत ही, इनकी भाषा सिद्धों की भाषा थी। यानी कि दोस्तों हमने शुरुआत में पढ़ा था कि सिद्धों से ही सबसे पहले सिद्ध आए थे, उसके बाद में नाथ, उसके बाद में जैन और उसके बाद में रासु वाले, ठीक है। तो सिद्धों से ही एक जो संप्रदाय है वो अलग होकर के, क्योंकि सिद्धों में वामाचार साधना पद्धति थी, तो उनको उनके सिद्धांतों को नहीं मानता था, इसीलिए अलग होकर के हठ योग साधना पद्धति में विश्वास करने लगा और वो नाथ संप्रदाय हो गया। इसी तरह से नाथ पंथ का है वो उदय हुआ था। तो इनकी जो भाषा है वो सिद्धों की भाषा थी, इसलिए नाथ संप्रदाय को बौद्ध धर्म के वज्रयान सहजयान शाखा से निकला हुआ मानते हैं। जो सिद्ध थे उनका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि भाई बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसका हम प्रचार करना, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय को बौद्ध धर्म के वज्रयान या सहजयान शाखा से निकला हुआ मानते हैं। अगले जो कवि हैं वो हो जाएंगे आपके चरपटनाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे, जो बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते थे। एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जने हुए, एक लंबी जटा। तो ये आपको दोस्तों पंक्तियाँ आपको याद रखनी है कि एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जने हुए, एक लंबी जटा। यदि कोई पंक्ति आपसे पूछी जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होगी या फिर आपके इस किताब से पूछी जाएगी। ये जाति के ब्राह्मण होने के कारण बड़े आचार विचार वाले योगी थे, किंतु आडंबर और पाखंड के विरोधी थे। अब आ जाएंगे दोस्तों चौरंगीनाथ, जो कि पूरन भगत के नाम से जाने जाते हैं। चौरंगीनाथ ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य और गोरखनाथ के गुरु भाई थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि पंजाब की लोक कथाओं में पूरन भगत की कथा की चर्चा होती रही है। वे चौरंगीनाथ ही थे। ये पहुँचे हुए सिद्ध योगी थे। इनकी रचना है वो प्राण सांकली है। अतः 13वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का प्रचार तेजी से हुआ। इन्होंने अपनी रचना शैली को उपदेशपरक बनाकर संसार की माया और मोह का खंडन किया। इनका रहस्यवाद आगे चलकर कबीर के काव्य में प्रकट होता है। हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय का प्रभाव इस प्रकार रहा है। तो इनकी जो रचना है चौरंगीनाथ की वो है प्राण सांकली। इसके अलावा और जो कवि हैं जैसे कि नागार्जुन है, ठीक है, उनको भी किसी रामकुमार वर्मा ने नागार्जुन का नाम लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों 9 नाथ हैं वो अलग अलग ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह उन्होंने, और रामकुमार वर्मा ने 9 अलग बताए हैं। इसके अलावा आपके कई और हैं उन्होंने अलग बताए हैं। तो नागार्जुन है वो भी नाथों के अंतर्गत है, उनको रसायनी कहा जाता है, ठीक है, रसायन नाथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपके
जो गोरखनाथ है इनका जो मूल नाम था वो विष्णु कुमार था। ठीक है, तो इस प्रकार की कई ऐसी छोटी मोटी बातें हैं वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, आपको यही ध्यान रखनी है चौरंगीनाथ। इसके अलावा आपको एक चरपटनाथ, ठीक है, इनकी ये क्या है, गोरखनाथ के शिष्य थे। और मुख्य जो कवि है वो आपका है गोरखनाथ है। तो अब नाथ साहित्य का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी क्या क्या योगदान है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हमको देखने को मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार को कम करना, ईश्वरवाद में आस्था का प्रसार करना और अंतःसाधना पर जोर देना। तो बौद्ध धर्म के प्रचार को कम करना, ईश्वरवाद में आस्था का प्रसार करना और अंतःसाधना पर जोर देना है वो नाथ संप्रदाय का प्रमुख लक्ष्य था। भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जनजीवन में स्थान बनाना, योग क्रियाओं का समावेश करके अनाचारी जीवन के प्रति वितृष्णा का भाव भरकर नाथों के जीवन को सदाचारी बनाना। यानी कि जो नाथ थे वो ये मानते थे कि भाई सिद्ध हैं वो तो अनाचारी जीवन जी रहे हैं, ठीक है, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मुझसे यानी कि जो मुद्रा है वो रखते हैं, ठीक है, स्त्री को भी भोग विलास में सहयोगी मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अनाचारी जीवन के प्रति वितृष्णा का भाव रखते हुए अलग होकर के अपना संप्रदाय बनाया था। तो इसीलिए उनके जीवन को सदाचारी बनाना है वो आपके नाथ संप्रदाय का मुख्य लक्ष्य था। और इसीलिए इसमें योग को सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई थी। और योग में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई गई है कि मन की शुद्धि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो ये आपकी पंक्ति है दोस्तों, कई आपके शायद अब की बार है वो कॉलेज व्याख्याता की जो हुई थी आपके, उसमें भी ये पूछी गई थी कि नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो ये आपके प्रमुख है नाथ संप्रदाय के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई थी। तो ये आपको ये पंक्ति याद रखनी है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि नाथ पंथ ने सबसे ज़्यादा है वो हठ योग को महत्व दिया था, ठीक है, योग को महत्व दिया था, जो आगे चल करके भक्ति काल के हमें कबीर के काव्य में प्रकट होता है। अब बात करते हैं हम अंतिम रासो साहित्य की। आदिकाल में रासो साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रारंभिक काल में निरंतर एवं निर्बाध रूप से रासो लिखे गए थे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दों से मानी है। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत प्रचलित हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार गार्सद अतासी, जिसने कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, इस्तवार द लिटरेच्योर एंदोये हिंदुस्तानी, ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति है। जब हम हिंदी साहित्य कक्षाएं यदि आप पढ़ेंगे तो प्रत्येक दोस्तों एक एक चीज़ है, आपके कम से कम 10-12 विद्वान हैं, उन्होंने किन किन शब्दों से मानी है तो वो मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊँगा। तो गार्सद तासी है, उन्होंने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो आपके राजसूय शब्द से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से मानी है। शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासों में रसायन शब्द बहुत बार आया है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि शुक्ल ने किस शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है तो वो आपके रसायन से मानी है, और किस रचना से मानी है तो वो बीसलदेव रासो है। क्योंकि बीसलदेव रासों में एक दोहा आता है, एक दो पंक्तियाँ आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनसे उसमें रसायन शब्द आता है तो वो समझते हैं भाई रसायन है, उसी का प्रवर्ती रूप हो गया है रासो, तो उसको देख करके उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से, आचार्य चंद्रवली पांडे ने, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के रासक शब्द से ही रासों की व्युत्पत्ति बताई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है वो दोस्तों सर्वमान्य माना जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति बताई है। द्विवेदी ने कहा कि रासक वस्तुतः एक प्रकार का खेल या मनोरंजन है, रास में वही भाव है। यानी कि जो रास है उसमें क्या भाव दिखाई देता है, खेल या मनोरंजन का, इसीलिए रासक है, उससे इसकी उत्पत्ति मानना हमें चाहिए। वास्तव में रासो राजस्थानी भाषा डिंगल में, राजस्थानी भाषा यानी कि जो डिंगल शैली थी उसमें राजाश्रय कवियों, विशेष रूप से चारण जाति के कवियों द्वारा युद्धों का चित्रण, वीरता के यशोगान को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा शैली में लिखा गया काव्य है। आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम वीरगाथा काल किया था। हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने, और उन्होंने 12 रचनाएं बताई थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वीरगाथा काल में प्राप्त रासो कृतियाँ खुमाण रासो, हमीर रासो, वीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वी रासो और विजयपाल रासो हैं।
तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपकी रचनाओं की प्रधानता है। खुमाड़ रासो, तो आदिकाल की इस रचना का समय है वो 9वीं शताब्दी है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमाड़ के समकालीन कवि दलपत विजय द्वारा रचा गया है। तो किसकी रचना है खुमाड़ रासो? दलपति विजय की। कुछ विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 17वीं शताब्दी के राजा राज सिंह का भी वर्णन है, लेकिन 870 से 890 के समय बगदाद के धर्मगुरु खलीफा अल मामू के द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण का भी वर्णन है। तो ये आप याद रखेंगे किस रचना में है, वो बगदाद के धर्मगुरु अल मामू का चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन मिलता है, तो वो आपके खुमाड़ रासो में मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि 9वीं शताब्दी के बाद प्रक्षिप्त अंश बाद में जोड़े गए हैं। प्रक्षिप्त दोस्तों वो चीज़ होती है जो बाद में कोई जोड़ी जाती है, ठीक है, वो उससे अलग जो चीज़ है, यानी कि जैसे कि 4 दोहे हैं वो तो एक से लग रहे हैं, लेकिन 5वां दोहा है वो कुछ अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बाद में जोड़ा गया है, तो उसे हम प्रक्षिप्त कहते हैं। इसमें खुमाड़ द्वारा खलीफा को परास्त करने का वर्णन है, और इसमें जो सहायता दी थी दोस्तों खुमाड़ को, वो आपके गुर्जर प्रतिहार थे, उन्होंने इनको सहायता दी थी। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा भी इसमें बही है। इसकी भाषा भी डिंगल है, ठीक है। तो डिंगल दोस्तों एक भाषा नहीं है बल्कि एक प्रकार की शैली है। जब हम अपभ्रंश भाषा में मारवाड़ी भाषा का समावेश कर देते हैं तो उसको हम डिंगल कहते हैं, ठीक है। एक बार ये प्रश्न आ गया था आपके फर्स्ट ग्रेड में कि डिंगल पिंगल है वो क्या है, तो कई वक्त करे आए थे कि भाई ये एक भाषा है, ठीक है। तो दोस्तों ये भाषा नहीं है बल्कि एक काव्य लिखने की एक प्रकार की शैलियाँ हैं। तो संदेशा पिन चाहिबा, संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिए ना दे है, संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिए ना दे है, और पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह है। तो यानी कि जो मेरा संदेश है वो पहुंचा दो आप, फिर मेरी जो देह है वो पीछे नहीं रहेगी। और पंछी घाल्या पिंजरे, यानी कि जो पंछी है वो पिंजरे में घायल है, छूटन रो संदेह, और उसके जो प्राण है वो छूटना ही चाहते हैं। हम्बीर रासो, हम्बीर रासो दोस्तों आपकी सारंगधर की रचना है। सारंगधर कृत हम्बीर रासो रणथंभौर के राव हम्बीर देव की शौर्य की गाथा है। इनका समय है वो 13वीं शताब्दी बताया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर किए गए आक्रमण का वृत्तांत बताया है। प्राकृत पेंगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं, इनकी कृति उपलब्ध नहीं है। तो हमने दोस्तों आपके हमने आपका एक उपन्यास पढ़ा है दोस्तों खून का टीका, तो उसमें जो राणा हम्बीर है वो इससे अलग है, जबकि ये रणथंभौर की जो चौहानों की शाखा थी, ठीक है। तो उनके जो हम्बीर देव चौहान थे जिन्होंने आपके संस्कृत का जो विद्यालय है वो आपका बनवाया था, ठीक है, अजमेर वगैरह में, जिसको आपके 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। तो वो वाली हम्बीर देव चौहान है, ये रणथंभौर शाखा के अभियान है। और जो हमने खून के टीके में जो हमने पढ़े थे वो आपके विषम घाटी पंचानन या फिर आपके राणा हम्बीर है, जो राणा संस्था शाखा के संस्थापक हैं। 1301 में आपके अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 1303 में रतन सिंह पर आक्रमण करेगा, और उसके बाद में आपके रतन सिंह वगैरह वो मारे जाते हैं। तो उसके बाद में आपके वो है राणा हम्बीर आते हैं। वो तो इनकी जो कृति है वो उपलब्ध नहीं मानी जाती है। अब हम याद करेंगे दोस्तों बीसलदेव रासो। तो बीसलदेव रासो है दोस्तों महत्वपूर्ण रचना है। यदि आपको रासो साहित्य में 2 महत्वपूर्ण रचना पूछी जाए तो बीसलदेव रासो है, और आपकी एक है आपकी पृथ्वीराज रासो। बीसलदेव रासो के बारे में जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बीसलदेव रासो किस रस की रचना है। तो हम ज़्यादातर कर देते हैं भाई 4 इसके बारे में विकल्प दिए जाते हैं। तो उसमें एक आता है कि बीसलदेव रासो में वीरता का वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन है, वीर रस का वर्णन है। लेकिन दोस्तों ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। तो इसकी कृति के रचयिता कवि नरपति नाल्य हैं, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में इनको दोस्तों मुख्य रूप से आपका हाईलाइट किया गया है कि भाई आपको चंद्रवरदाई और नरपति नाल्य को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। इनकी रचना कुछ विद्वानों ने 1272 मानी है। संवत 1272 मझारी, जेठ बुधि नवमी बुधवारी, ठीक है। बारह 1272 मानी है, जिसका प्रमाण कृति में दिया गया है। अब ये दोस्तों दोहा है, जिस दोहे को देख करके आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से है वो रासो की उत्पत्ति मानी थी। तो क्या कहते हैं 1272 मजारी, तो ये संवत 1272 है। जेठ बदी कि जेठ की बदी नवमी बुधवारी, बुधवार था नवमी था, ठीक है।
और आपकी बदी थी। तो जेठ मास का आपकी अमावस्या की नवमी और आपके बुधवार था। नाल्य रसायन आरंभ ही, तो नाल्य यानी नरपति नाल्य ने, रसायन यानी कि रासो, बीसलदेव रासो की आरंभ ही माने आरंभ करते हैं। शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, तो इस दोहे को देख करके, इसमें एक रसायन शब्द को देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसायन से मानी थी। लेकिन अधिकतर विद्वान विक्रम 1212 में इसके रचना काल को स्वीकारते हैं। इसमें अजमेर के चौहान वंशीय राजा वीसल देव के विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी पहले आपको एक चीज़ बताई थी, भाई अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो शायद आपके वीसल देव ने बनवाया था, जिसको कि विग्रहराज चतुर्थ है वो कहते हैं। ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके आपके 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो बनवा दिया था। तो वो थोड़ा सा मेरे ठीक है दिमाग से खिसक गया था। हालांकि जीके के हम धुरंधर नहीं हैं दोस्तों, कोई जीके वगैरह में ऐसी कोई गलती हो जाए तो आप ये मानवीय भूल समझ करके माफ़ कीजिएगा, आप जीके के ज़्यादा विद्वान हैं। किंतु राजमती और विसल देव में आपकी संवाद के कारण विसल देव राजमती को छोड़ करके उड़ीसा चला गया था। तो इसमें क्या है, अजमेर के चौहान वंशीय राजा हैं विसल देव, जिनको कि विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती, इसको भी आपको याद रखना है कि राजमती किस रचना की नायिका है, तो वो आपके विसलदेव रासो की नायिका है। राजमती और विसलदेव में आपसी संवाद के कारण विसलदेव राजमती को छोड़ करके उड़ीसा चला गया। 12 वर्ष तक वहीं रहा। इस कृति में राजमती की वह गाथा है। रानी राजमती नारी गर्मा से युक्त एक संस्कारित स्त्री है और विसलदेव सामंती जीवन का अभिमानी राजा। इस काव्य की भावभूमि निश्चल प्रेम एवं नारी स्वाभिमान की भावना से उत्प्रोत है। अब बात करेंगे दोस्तों हम परमाल रासो, जो कि वीरता का एक अभूतपूर्व ग्रंथ है। कवि जगनिक कलिंजर चंदेल राज्य के राजा परमर्दिदेव का राजाश्रयी कवि था। आपने कालिंजर का युद्ध पढ़ा होगा दोस्तों। तो कवि जो जगनिक है वो आपकी कालिंजर का चंदेल वंशीय राजा था परमर्दी देव, उसका एक कवि था। इसी के यहाँ बनाफर शाखा के, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो बनाफर शाखा है दोस्तों बड़े बड़े आपके ग्रंथों में नहीं दे रखी है, ये किस शाखा के कवि आदमी थे। तो ये बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे वीर आला और ऊदल। इन दोनों वीरों के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने पर जगनिक कवि ने अद्भुत शौर्य गाथा को काव्य में लिखा। इसे आलाह खंड के नाम से भी जाना जाते हैं। इसकी रचना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है, किंतु इसकी प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। तो बुंदेलखंड वगैरह के आसपास है दोस्तों, आज भी लोकगीतों में इसको गाया जाता है कि 13 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 रो लीजे, कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। कि भाई कुत्ता है वो 12 बरस जीता है और 13 बरस है वो सियार जीता है, और जो क्षत्रिय है उसकी जो उम्र है हमेशा भाई 18 बरस ही जीना चाहिए। आगे यदि वो जीता है तो उसके जीवन को फिर वो धिक्कार है, वो फिर कायरता का जीवन जी रहा है। अगली जो रचना है दोस्तों वो है आपकी विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को मिस्र बंधुओं ने संवत 1355 का ग्रंथ माना है, जिसकी रचना नल्ले सिंह ने की थी। इसमें राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है, किंतु कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 42 छंद मिलते हैं, किंतु यह कृति अपूर्ण है। अगली जो आपकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि रासो साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वीरगाथा काल की सुप्रसिद्ध रचना चंद्रवरदाई, इसका जो लेखक हैं वो चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो एक विवादास्पद कृति है। यदि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि रासो साहित्य की सबसे जो विवादास्पद कृति है वो आपकी कौन सी है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वही आपकी सबसे विवादास्पद मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। इससे यह पता लगाना कठिन है कि इसमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष उसे पूर्णतया अप्रामाणिक मानता है, जिसके समर्थक हैं कविराजा श्यामल दास, गौरीशंकर, हीरा चंदोजा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो प्रामाणिकता पर दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर बूलर हैं, उन्होंने ही सबसे पहले सवाल उठाया था। तो एक तो आपके रामचंद्र शुक्ल वाला हो गया, किंतु रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल की रचना मानते हुए इसके महत्व को नकार नहीं सके और इसको इन्होंने सबसे पहला हिंदी का पहला महाकाव्य स्वीकार किया है, और चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला महाकवि स्वीकार किया है, और खुद ही इसे दोस्तों अप्रामाणिक मानते हैं।
तो इसके तीन मत हैं विशेष रूप से, एक तो इसको प्रमाणिक मानता है, एक इसको अप्रमाणिक मानता है, और एक मत है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला है, वो इसको अर्ध प्रमाणिक मानता है। इन्होंने तो चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। दूसरा पक्ष वह है जो इसे प्रमाणिक मानते हैं। इस मत के समर्थक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, कर्नल टौड़। तो आपके कई बार आ रहा है, कई साथी सोच रहे होंगे कि भाई शुक्ल ने तो चंद्रवरदाई को पहला कवि माना है। दोस्तों, महाकवि आपके चंद्रवरदाई को माना है, और जो इनकी एक लाइन है, क्योंकि शुक्ल ने इतिहास है उसमें कहीं भी सीधे सीधे बातें नहीं कही, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहीं की बात है वो कहीं जा कर के कही है। ठीक है, तो एक बार आपका प्रश्न ये आ चुका है कि भाई मुंज को है वो पहला कवि मानते हैं। ठीक है, और वो बात कही भी है, मैंने आपको कई बार बताई है कि हिंदी के जो प्राचीन नमूने हैं वो आपके भोज के चाचा वाकपति मुंज के यहाँ पर मिलते हैं। ये लाइन दे करके आपके पूछ लिया गया था कि भाई मुंज को पहला कवि है वो किसने माना कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यदि आपके ऑप्शन में दोस्तों यदि मुंज आए, ठीक है, तो आपको मुंज को करना है। यदि आपके चंद्रवरदाई ही आए केवल, तो फिर आपको चंद्रवरदाई को कर देना है। तो तीसरा पक्ष है वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है। इस संबंध में आधुनिकतम एवं ठोस मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो सबसे पहले आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। द्विवेदी का मत है कि रासो की संवाद शैली अन्य रासो ग्रंथों या संदेश रासक से मिलती है। रासो में 12वीं शती की भाषागत प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। यह शुद्ध ऐतिहासिक ना होकर के काव्य ग्रंथ है, यानी कि जो इसमें ऐतिहासिकता है कि भाई चंद्रवरदाई लिखता है कि भाई जो मोहम्मद गौरी है वो आपको पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना करके ले गया था, और साथ में आपके चंद्रवरदाई है वो भी चला गया था, और चंद्रवरदाई अपनी पुस्तक को जल्लण के हाथ में दे गया था। कवि के पुस्तक जल्लण हट दे चली गज्जन दरब काज, तो गजनी ले गया था उसको, और फिर वो कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये वाला दोहा है, उसमें शब्दवेदी वो बाण चलाता है और फिर गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर दोनों वो मित्र हैं वो आपस में एक दूसरे को मार लेते हैं। तो ये जो कथा है दोस्तों वो थोड़ी सी अप्रमाणिक लगती है। ठीक है, इसीलिए इस ग्रंथ को अप्रमाणिक माना जाता है। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाई इनकी जो ग्रंथों की भाषा शैली है वो आपके संवाद शैली है, वो आपके संदेश रासक से मिलती है। इसके अलावा इसमें उसकी उस समय की भाषागत प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, इसलिए जो ग्रंथ है वो लिखा तो गया है उसी समय का। रासों में वे सर्ग प्रमाणिक हैं जिनका प्रारंभ शुक सुखी संवाद के रूप में होता है। तो रासों को दोस्तों, पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रमाणिक अंश बाद में जोड़े गए हैं। तो सुख सुखी संवाद वाले जो अंश हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें प्रमाणिक मानते हैं। चंद्रवरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस सींचते रहते हैं। अतः द्विवेदी ने लिखा कि पृथ्वीराज रासो एकदम अप्रमाणिक पुस्तक नहीं है, इसकी कुछ प्रमाणिकता भी प्राप्त होती है। अब प्रमाणिकता वाले कौन कौन से ग्रंथ हैं, आपसे फर्स्ट ग्रेड में आपसे बड़ी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है कि आरंभिक अंश इच्छनी विवाह है। ठीक है, इच्छनी से विवाह होता है। शशि व्रत का गंधर्व विवाह है। संयोगता का जो जन्म विवाह है। पृथ्वीराज रासो की कथा ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर इन ग्रंथों में आपके जो पृथ्वीराज रासो है उसकी जो कथा है वो आपके ऐतिहासिकता के साथ में मेल खाती है। चंद्रवरदाई चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान के प्रिय सखा एवं दरबारी कवि थे, ये बात भी सच है। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना करके गजनी ले गया था, तब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चंद्रवरदाई स्वयं भी साथ गए थे, और शब्द बेड़ी बाँध चलाने में कुशल पृथ्वीराज का कौशल गजनी में दिखाया था। इस शब्दवेदी बाण के पश्चात दोनों मित्रों ने वहीं प्राण त्याग दिए थे। इसमें पृथ्वीराज की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का सुंदर चित्रण है। इस कारण यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के समय साथ जाते समय अपने इस ग्रंथ को पुत्र जल्लहण को हाथ में सौंप गए थे। पुस्तक जल्लहण हत्तदय चली गज्जंद्रप काज। तो ये पंक्ति है वो आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि ये किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो ये आपके पृथ्वीराज रासो से है। और किस कवि की है, तो चंद्रवरदाई की है। अब दोस्तों कुछ अन्य रचनाएं हैं जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन फुटकल काव्य संग्रह में गद्य साहित्य लौकिक साहित्य के अंतर्गत, ठीक है, पद्य साहित्य में संकलित की हैं। तो इसी प्रकार की रचनाओं को हम देखते हैं।
कि संदेश रासों, जैसे कि संदेश रासक कहा जाता है। संदेश रासों के रचयिता अब्दुल रहमान है, अध्ययवाण जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है। यह अपभ्रंश का महाग्रंथ है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ साहित्यिक छटा भी बिखरी हुई है। संदेश रासों में हृदय की मर्म वेदना का चित्रण है। इस प्रकार के प्रमाणिक ग्रंथ साहित्य के अंधकार में एक ज्योति का कार्य करते हैं। यह वीर रस के काव्यों से भिन्न परंपरा का रासो है। इसमें गृहिणी के वियोग की मार्मिकता है। एक गृहिणी एक पथिक के साथ अपने पति के पास संदेश भेजती है। द्विवेदी लिखते हैं कि इस संदेश में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। इसमें कुल 216 छंद हैं। तो जो संदेश रासक है दोस्तों, वो किस रस की रचना है? आपके वियोग श्रृंगार रस की रचना है। एक गृहिणी एक पथिक के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। तो प्राकृत पेंगलम जिसके संकलन करता है वो लक्ष्मीधर माने जाते हैं, जिसमें जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाएं वो शामिल की गई हैं। तो इसके संकलन करता है वो लक्ष्मीधर माने जाते हैं। इसमें आदिकालीन साहित्य का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल एवं बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह है। विद्याधर काशी में कान्यकुब्ज दरबार के एक बहुत ही कुशल एवं विद्वान मंत्री थे। यह जयचंद के विश्वासपात्र मंत्री थे। तो जयचंद जो देशद्रोही था दोस्तों, उसी जयचंद के बारे में आपकी बात की जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कवि है शारंगधर। इन्होंने एक सुभाषित ग्रंथ की रचना की जो सारंगधर पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल जी ने इसी सारंगधर के द्वारा रचित हम्बीर रासों की चर्चा की है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इससे असहमत हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जज्जल नाम का कवि है। जज्जल भणई पद से राहुल जी ने इसे जज्जल कवि की रचना माना है। तो हम्बीर रासों को जो प्राकृत पेंगलम है उसको जज्जल कवि की रचना किसने माना है? वो आपके राहुल संकृतैन ने माना है। हम्बीर कज्जू जज्जल भणई कोहाड़ल मुहम्मद। तो जो हम्बीर रासो है दोस्तों, उसको राहुल संकृतैन ने जज्जल कवि की रचना माना है, क्योंकि इसमें जज्जल शब्द आया है कि हम्बीर कज्जू जज्जल भणई कोहाड़ल मुहम्मद जलऊ। चौथा महत्वपूर्ण कवि बब्बर है। 11वीं शताब्दी का कवि है। यह राजकर्ण कलचुरी के दरबारी कवि थे। इनका निवास स्थान त्रिपुरी था। इनका कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं मिलता है। प्राकृत पेंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसलिए आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। तो ये बात हमारी हो गई दोस्तों आपके लक्ष्मीधर वाले जो ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम के बारे में। तो अगली जो आपकी रचना है वो है आपके ढोला मारूरा दूहा। तो ये आपकी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट संवाद है और यहाँ से रचना है, और यहाँ से आपका पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बताऊंगा। यह 11वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना है। कवि कुशल लाभ द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। कछवाहा वंश का राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था, पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी 1.5 वर्ष की थी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आया था, जिसको सुन करके अच्छे वो हैरान रह गए थे कि किस गहराई से और कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों इस किताब को पढ़ने वाला आसानी से उस क्वेश्चन को कराया था कि ये क्वेश्चन आया था कि भाई विवाह के समय ढोला और मारवाड़ी की आयु है वो कितनी थी। तो ये दोस्तों आपके 3 वर्ष और आपके 1.5 वर्ष थी, तब ही दोनों का विवाह हो गया था। ठीक है, यानी शुरुआत में ही 3 वर्ष और 1.5 वर्ष में है वो ढोला का विवाह वो आपके मारवाड़ी से हो गया था। ठीक है, जो कि राजा पुंगल के राजा है, वो पुंगल कहते हैं आपके दोस्तों जैसलमेर है उस क्षेत्र को कहा जाता था। पिंगल की कन्या मारवाड़ी से हो गया था। तो ढोला के युवा होने पर उसका विवाह है मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। ठीक है, मारवणी अर्थात मारू ढोड़ियों गांव जाकर के गीत गाने वाली एक प्रजाति। तो जो मारवणी होती है, जो कि इससे पहला विवाह हो चुका है, तो वो मारू ढाणियों के माध्यम से, ठीक है, मारू के माध्यम से है वो अपने पति ढोला को संदेश पहुंचाती है। तब ढोला अपनी मारवाड़ी मारू को लेने के लिए पुंगल देश जाता है। तब मारू से उसका मिलन होता है। ढोला मारूरा दूहा आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। यह श्रृंगार रस का काव्य है। इसमें भाव गांभीर्य और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। साहित्य में यह उक्ति प्रचलित है। तो यानी कि ये बीकानेर जो क्षेत्र है दोस्तों उसका ये काव्य है, वहीं के आपके ढोला मारूरा था। ठीक है, तो बीकानेर जो क्षेत्र है, जिला है, उसमें ये आपका बहुत ज़्यादा चलता है। तो सोरठियो दूहो भलो भरी मरवण री बात और जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है और आपके कई बार ये पूछी जाती है कि जोवन सोरठियो दूहो भलो भती मरवण री बात और जोवन छाई धन भली और तारा छाई रात।
तो ये हमने देख लिया दोस्तों ढोला मारूरा दूहा। अब पढ़ते हैं हम अमीर खुसरो के बारे में। खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने आदि प्रसिद्ध हैं। तो जो खुसरो का वास्तविक नाम था वो आपके अबुल हसन था। खुसरो इनका उपनाम था। इनका जन्म है वो पटियाली जिला एटा में हुआ था। कई बार आपसे चार कथन देकर के पूछा जाता है कि इनका जन्म है वो पटियाला में हुआ था, तो कई बार उसको आप सही कर जाते हैं। जबकि दोस्तों यूपी में एक ज़िला है एटा, उसका गांव है एक पटियाली, तो वहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनका समय गुलाम वंश से लेकर के तुगलक वंश का रहा है। ये विनोदी स्वभाव, मिलनसार एवं उदार व्यक्ति थे। इनमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी। यानी ये गुलाम वंश से लेकर के दोस्तों तुगलक वंश है उस तक ये रहे थे। निज़ामुद्दीन औलिया, ये इनसे बहुत बार पूछा जाता है इनके गुरु का क्या नाम था, तो निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इनको गुरु औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो उनकी कब्र के पास पहुँचे और कहा, गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन चहूँ भई देश। तो ये बात है वो कहते हैं। इनके पास जो कुछ था सब लुटा दिया, स्वयं अपने गुरु औलिया की मज़ार के पास बैठ गए। इनकी मृत्यु, इनकी कब्र भी औलिया की कब्र के पास ही बनाई गई। खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खालिक बारी पहेलियाँ लिखी जो लोक साहित्य में बहुत प्रचलित हुईं। खुसरो की पहेलियाँ हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। तो खुसरो को यदि दोस्तों हम बात करें कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि है, वो खुसरो को कहा जाता है। और हिंदी का जो पहला कवि है वो आपके विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग माना है, लेकिन आपका सरहपा है वो हिंदी का पहला कवि माना जाता है, जो कि राहुल शंकरतैन ने माना था। हिंदी का जो पहला महाकवि है वो आपके चंद्रबरदाई को माना जाता है। तो ये इनकी पहेलियाँ हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये इन्होंने आकाश के बारे में कहा है। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। तो ये फूट है जो फूट पड़ जाती है। पांचों के सिर काट दिए, ना मारा ना खून किया। तो दोस्तों देखो पहेली में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है, नाखून। अब पढ़ेंगे दोस्तों आपके विद्यापति, जिनको कि मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, नव कवि शेखर कहा जाता है। तो आदिकाल के विशिष्ट कवि मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार के दरभंगा आपका ज़िला है, उसकी विस्पी है। कई जगह ये नाम मिलता है कि मधुबनी ज़िले में हुआ था, ठीक है। तो तिरहुट के राजा शिव सिंह के, ये आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तिरहुट के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह व उसकी रानी लखमा देवी, ये आपसे पूछा जाता है, शैव मत की अनुयायी थी। तो जो विद्यापति हैं वो किस मत के अनुयायी थे, वो भी शैव मत के अनुयायी थे। विद्यापति भी शिव भक्त थे। इनके बहुमुखी व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य, रसिकता, भावुकता का अद्भुत समन्वय है। इन्हीं गुणों के कारण महाराज शिव सिंह ने इनको अपना सखा व सवा कवि बनाया था। विद्यापति ने अपने आश्रयदाता की वीरता पर कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका, तो ये दो इनकी रचनाएं हैं वो दोस्तों वीर रस प्रधान रचनाएं हैं, नामक दो ग्रंथ लिखे थे। इसीलिए तो आचार्य शुक्ल ने इनको जो वीर गाथा काल के 12 ग्रंथ हैं उसमें सम्मिलित किया था। इसमें वीर रस के साथ साथ कहीं कहीं श्रृंगार की छटा भी दिखाई देती है। इन कृतियों में भ्रंश के स्थान पर अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया है। तो इनकी भाषा कैसी है, अवहट्ट है। अवहट्ट क्या है, जो अभ्रंश भाषा का उत्तरवर्ती रूप है वो आपका अवहट्ट कहलाता है, ठीक है। और विद्यापति ने स्वयं कीर्तिलता की जो भाषा है उसको अवहट्ट कहा है। और क्या पंक्ति कही है, देसिल वैना सब जन मिठा, तें तें संजप हो अवहट्टा। अतः दोनों अवहट्ट भाषा के ग्रंथ हैं। कहते हैं रानी लखमा देवी के कहने पर इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में विद्यापति पदावली की रचना की थी। तो विद्यापति पदावली की रचना है वो किसके कहने पर की थी, वो आपकी लखमा देवी पे कहने पर की थी। इसमें माधुर्य भाव भरा संगीत है, इसी कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। यानी कि जयदेव की जो पदावली है, जयदेव ने दोस्तों आपका लिखा था ग्रंथ, तो उसका ही इन्होंने अनुसरण करते हुए विद्यापति पदावली को लिखा है। विद्यापति पदावली को कई विद्वान भक्ति रस की रचना न मानकर श्रृंगारिक मानते हैं। यानी इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि ये एक श्रृंगारिक रचना भी मिलती है, लगती है, और आपकी भक्ति रस की रचना भी लगती है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं, कुछ उन्हें भक्त कवि मानते हैं, और कुछ श्रृंगार और भक्त कवि मानते हैं। तो आचार्य जो शुक्ल हैं वो इनको दोस्तों आपके श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। और इन्होंने एक
पंक्ति भी कही है इनके बारे में, वो बहुत आती है दोस्तों, कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। तो कुछ कवि जिस प्रकार जयदेव की गीत गोविंद के पदों को भक्ति रस की रचना बताते हैं, उसी प्रकार इनके पदावली को भी। तो श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनका एक उदाहरण दृश्य है। कामनी करे स्नाने, की कामनी कर रही है स्नान, हेरी तही हृदय हने पंचबाने। तो जो उसकी जो दृष्टि है, ठीक है, वो हृदय में 5 बाणों के समान लगती है। चिकुर गए जलधारा, जनिमुखी सनी और रोए अंधारा। तो ये पंक्ति है वो आपके विद्यापति की पदावली से ली गई है। इसमें देख करके डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि विद्यापति, तो रामकुमार वर्मा है वो इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, आचार्य शुक्ल हैं। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, ठीक है, भगवत यानी कि भक्ति बिल्कुल नहीं है इनके बाह्य संसार में। इस व्यय संधि में ईश्वर कहाँ, और सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ। तो ये जो पंक्ति है वो कई बार आपकी आती है, ठीक है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आती है, कॉलेज वाली परीक्षाओं में, या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है कि भाई भक्ति जो विद्यापति हैं वो आपके एक श्रृंगारी कवि हैं, आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, या फिर ये भक्त कवि हैं कैसे स्पष्ट करेंगे। तो वहाँ पर आपको इन पंक्तियों का, इन उदाहरणों का, इन विद्वानों के कथनों का आपको वहाँ पर प्रमाण देना पड़ता है। अविसार में भक्ति का सार कहाँ, किंतु कुछ विद्वान इनको भक्त कवि मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर, पंडित जनार्दन मिश्र, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक एवं भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में की है। तो ये जो कवि हैं, श्याम सुंदर दास हो गए, हरप्रसाद शास्त्री हो गए, पंडित शिवनंदन ठाकुर हो गए, जनार्दन मिश्र हो गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इनको दोस्तों भक्त कवि मानते हैं। जबकि आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा और आपके रामवृक्ष बेनीपुरी इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, ठीक है, ये इनको भक्त और श्रृंगारी कवि दोनों मानते हैं। उनकी पदावली को धर्म ग्रंथ एवं भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला माना है। बंगाल, असम, उड़ीसा के वैष्णव भक्तों का ये विशेष प्रिय ग्रंथ रहा है। तो ये आपको याद रखनी है। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अदुपुरुष जयति अदि नारी। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे। ये आपको याद रखना है। इसलिए तो विद्यापति की पदावली चैतन्य संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ के समान पूजित है। तो जब हम दोस्तों चैतन्य संप्रदाय पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सबसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं कि विद्यापति पदावली इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। पूर्वी भारत में वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों का भक्तिपरक भजनों के रूप में ग्रहण होना भक्ति भावना का पूर्वी भारत में वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों का भक्तिपरक भजनों के रूप में ग्रहण होना भक्ति भावना का प्रमाण है। विद्यापति आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण तो इनको दोस्तों भक्ति काल और आदिकाल की संक्रांति काल कवि कहा जाता है, यानी कि योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। कारण विगत और अनागत युगों के साहित्य का सहज प्रतिबिंब इनके काव्य में परिलक्षित होता है। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं, पहले तो देख लेते हैं कितना समय आपका हो गया। तो दोस्तों ये आपका पूरा आदिकाल है। तो दोस्तों आपका लगभग 1 घंटा आपका पूरा हो गया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। कल आपका पूरा का पूरा आदिकाल है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ आपके लौकिक गद्य की रचनाएं, कुछ आपके लौकिक पद्य की रचनाएं, ठीक है, उसकी जैसे राहुल वेल वगैरह है जो कि रोड़ा कवि की है। तो इस प्रकार आपके ये आपका आदिकाल है, उसकी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, क्या क्या पृष्ठभूमि है, क्या क्या प्रभाव उसका पड़ा है हिंदी साहित्य पर, ये सारी चीज़ें और कुछ एक आपके क्वेश्चन हैं इस किताब के पीछे आपके, ठीक है, उनको भी हल करने का प्रयास करेंगे और यहीं से आपके क्वेश्चन है वो आराम से उठ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 और कल की 1 यानी कि 5 क्लासेज के अंतर्गत हम आदिकाल को फिनिश कर देंगे। उसके बाद में हम शुरू करेंगे भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लगभग दोस्तों आपके 15 दिनों में आपका जो ये किताब है आपकी पूरी हो जाएगी। प्रत्येक दिन दोस्तों आपको 2 वीडियोज मिल जाया करेंगी। इसलिए इस सीरीज़ को दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें। आप यदि दोस्तों शुरुआत से मेरे साथ साथ यदि आप पढ़ेंगे, यूँ मत समझना कि काफ़ी टाइम है, बिल्कुल दोस्तों काफ़ी टाइम नहीं है। आपको जितना टाइम है उतना सबके पास में है, सब मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।